कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में मुंबई में की गई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले ईसाई अध्यक्ष थे। और इस सम्मेलन में ना 72 लोगों ने भाग लिया था। और एक फैक्ट ये भी है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ना इसमें भाग नहीं लिया था और इसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से ना एक भी प्रस्ताव किसानों और मजदूरों से संबंधित नहीं था। इसकी स्थापना को लेकर ना कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो अंग्रेज जो है ना वो कांग्रेस के माध्यम से ना एक सिक्योरिटी वॉल्व बनाना चाहते थे, मतलब एक सुरक्षा का पार्ट बनाना चाहते थे। इसके माध्यम से वो ना सरकार के सामने अपनी मांगे रख सकते थे और मतलब जनता जो है वो अपना आक्रोश जो है वो बस यहीं पे उगल दे आके और सत्ता के खिलाफ कुछ ना करे। इस वजह से ना वो ये चाहते थे। लेकिन इसका हम दूसरा पहलू भी देखते हैं कि रियलिटी में क्या था। इसके बारे में ऐसे बोलते हैं कि डफरिन की नीति थी ये कांग्रेस वाली। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस के अंदर जो नेता थे ना, उन्होंने जो मांग की थी ना वो राष्ट्र के लिए थी, मतलब उन्होंने राष्ट्र निर्माण के प्रयास किए थे। सन 1906 में गोखले जी ने ये कहा था इसके बारे में कि ए.ओ. ह्यूम जो है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ना, वो राष्ट्रवादी नेताओं का उपयोग करके ना ब्रिटिश हित को साधने के लिए सुरक्षा का पार्ट बना रहे थे। और भारतीय नेता जो है वो ए.ओ. ह्यूम का यूज करके तड़ित चालक की तरह उनका यूज कर रहे थे। शुरुआत में अंग्रेज़ों ने सोचा था कि हम इनका यूज़ कर लेंगे ऐसे, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, राष्ट्रवादी जो नेता थे ना उन्होंने ही अंग्रेज़ों का यूज कर लिया और इस संस्था के माध्यम से ना पूरे भारत के लोगों को अपने साथ कर लिया था धीरे धीरे। वो हम आगे देखेंगे। और हम देखते हैं ना कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी और लोकतांत्रिक भी थी और ये सभी धर्मों के बीच सह अस्तित्व की बात करती थी और इसका जनाधार बहुत कम था वैसे तो। इसका ना एक ये लक्ष्य था कि भारत को ना एक लोकतांत्रिक आंदोलन की स्थापना करनी है भारत में और राजनीतिक बनाना है जनता को और शिक्षित भी करना है और उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा को भी प्रेरित करना है और मतलब धीरे धीरे ना भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इस सम्मेलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। और इस अधिवेशन में ना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे और सदस्यों के लिए उद्यान दावत का आयोजन भी किया था इसने। और इसका तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसका पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1889 में और विलियम वेडरबर्न जो है वो इसके अध्यक्ष थे और ये 1910 में भी बने थे। इलाहाबाद में हुआ था ना तब। तो इसका छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में ना कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट थी। इसका सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था। आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसकी आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका 12वां अधिवेशन 1895 में पुणे में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। और 1896 में ना कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। रहीमतुल्ला सयान ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 में, ठीक है, कलकत्ता में। और 1901 में इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दिनसा वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, ओके। और 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया था। 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था ना उसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और गरम दल बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनाना चाहते थे, गरम दल के नेता, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार स्वराज शब्द मांग की थी। और कांग्रेस के 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो है वो 1907 में सूरत में किया गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। पहले ना ये नागपुर में प्रस्तावित किया गया था लेकिन वहाँ पे लाला लाजपत राय का ज़्यादा प्रभाव था, इस वजह से नरम दल के जो नेता थे ना उन्होंने इसको सूरत में स्थानांतरित कर दिया था।
और इसी में ना जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल, नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी। 1908 में मद्रास में रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1911 में ना कलकत्ता में हुआ था इसका अधिवेशन, और बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसके बाद ना 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन जो मुंबई में बुलाया गया था उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1916 में ना इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और गरम दल व नरम दल के बीच में समझौता हो गया था, और यह समझौता तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से हुआ। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी, और 1923 में दिल्ली में आयोजित किया गया था ना, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, और ये विशेष अधिवेशन था। 1925 में बेलग्राम कर्नाटक में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इसमें, और इसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1925 में ना कानपुर में अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इसमें। 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, और श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस सदस्यों हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था इसमें। और 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसमें, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की गई थी, और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। और 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते 5 मार्च 1931 को स्वीकार कर लिया था इसमें। और कांग्रेस ने आर्थिक और राजनीतिक घोषणा पत्र जारी किया था। राजनीतिक पत्र ये था कि कांग्रेस ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी, और आर्थिक ये था कि कांग्रेस ने ट्रेड यूनियन के लिए स्वायत्तता की मांग की थी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की मांग की थी। इस अधिवेशन के समय ना नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने ना गांधी जी का विरोध किया था, और यह संगठन जो वो भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, और ये लोग भगत सिंह की फांसी के कारण गांधी जी से नाराज थे। और इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। और 1932 में दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो अमृत रणछोड़ दास ने की थी, क्योंकि इस टाइम पे ना मदन मोहन मालवीय जो है वो जेल में थे। और 1933 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था जिसमें श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी, और मदन मोहन मालवीय जेल में होने के कारण अध्यक्षता नहीं कर पाए थे इसमें भी। 1934 ईस्वी में बॉम्बे में इसका अधिवेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, और कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह था यह है। और 1936 में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था लखनऊ में, और इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती NG रंगा। और 1936 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, फैजपुर में हुआ था। इस समय कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। सम्मेलन में कांग्रेस ने कृषि कार्यक्रम जारी किया था। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, और योजना समिति का गठन भी किया गया था इसमें, और इसके अध्यक्ष जो वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में ना त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। कार्यकारिणी में सदस्यों को लेकर कांग्रेस तथा सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद बढ़ गए थे, अतः सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बना दिया गया था। सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। 1940 ईस्वी में
रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे ये, 1946 तक रहे थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था। JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये JB कृपलानी की, याद रखना। और 1948 में जयपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये। कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं इसके बारे में। जो A.O. ह्यूम थे ना स्थापना के टाइम पे, वो 1885 से 1905 तक इसके सचिव रहे थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। और मदन मोहन मालवीय जो वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1909 में लाहौर में, 1918 में दिल्ली में, 1932 में दिल्ली में, 1933 में कलकत्ता में। और दिल्ली और कलकत्ता 1932-33 के समय पे ही ना मालवीय जेल में थे। और इस कारण अमृत छोड़ दास 1932 व नेल्ली सेन गुप्ता 1933 ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1937 में चुनाव के कारण अधिवेशन नहीं हुआ था। ओके। और 1936 में 2 बार सम्मेलन हुए थे। 1985 से 1885 से 1929 तक क्रमिक अधिवेशन हुए, लेकिन 1930 में से इन्हें अवज्ञा शुरू होने के कारण यह क्रम टूट गया था। ओके। और 1941 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी सम्मेलन नहीं हुए थे। और 1889 में दादा भाई नौरोजी व विलियम डिग्बी ने संसद में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। और यह समिति दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन करती थी। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन और भारत सचिव थे लॉर्ड रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। स्थापना के टाइम पे थे कांग्रेस की। ओके, याद रखना। और बॉम्बे का गवर्नर लॉर्ड रे था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ना, CR दास अध्यक्ष थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे ये INC से अलग हो गए थे। स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया था बाद में। 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ओके। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था ना डॉक्टर MA अंसारी की अध्यक्षता में, तो इसमें चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए थे। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किए गए थे। और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया था। 1929 में लाहौर में JL नेहरू ने पूर्ण स्वराज पारित किया और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प दिया था और गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। 1934 में बॉम्बे में राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया था। और 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया था। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने किसी गाँव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था, फैजपुर में 1937 में। और 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। ओके, याद रखना ये। और 1939 में त्रिपुरी में राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1940 में रामगढ़ में राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। ओके। और वर्ष 1941 से 45 में नहीं हो पाए थे अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं के चरण थे। और इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस पर कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था कांग्रेस का। और वर्ल्ड वॉर भी तो चल रहा था ना इस टाइम पे। और 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था JB कृपलानी की अध्यक्षता में। आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था ये, मैंने पहले भी बता दिया था। ओके बाय, फिर है ना, फिर मिलते हैं।